नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास जिसमें प्राचीन भारत में हुई धार्मिक क्रांतियों को हम पढ़ रहे थे और इसमें जैन धर्म चल रहा है जिसमें आज हम बात करेंगे जैन धर्म की शिक्षाएं। जैन धर्म में निर्वाण यानी कि मोक्ष ही जीव का अंतिम लक्ष्य माना गया है और सांसारिक तृष्णाओं और बंधनों से मुक्त होना जैन धर्म में निर्वाण या मोक्ष कहा जाता है। बंधन से मुक्त होने के लिए कर्म और कर्म फल से मुक्त होना जरूरी है क्योंकि कर्म को पुनर्जन्म का कारण माना गया है। जैन जैन धर्म के हिसाब से देख रहे हैं हम। कर्म फल से मुक्त होने के लिए त्रिरत्न का पालन करना अनिवार्य है। कौन से त्रिरत्न? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। त्रिरत्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अक्सर। एमपीपीएससी की अगर मेंस में देखोगे तो जो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, शॉर्ट नोट वाले, छोटे प्रश्न 3 अंक वाले, उसमें ये पूछा जाता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन या श्रद्धा भी कहा गया है। सम्यक श्रद्धा, इसका मतलब होता है कि सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान का मतलब होता है कि शंका विहीन वास्तविक ज्ञान। और सम्यक आचरण का मतलब होता है कि इंद्रिय विषयों में आसक्त न होना, सुख दुख में समान रहना, ये सम्यक आचरण है, सदाचार। इन तीनों में भी सबसे ज्यादा आचरण को महत्व दिया गया है और पंच महाव्रत इसी के लिए। सम्यक आचरण का पालन करने के लिए सम्यक ज्ञान का होना आवश्यक है, तभी आप सम्यक आचरण कर पाओगे। आपको पता ही नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो फिर आप सही आचरण कैसे करोगे? तो इसके लिए सम्यक ज्ञान होना जरूरी है। तो जैन धर्म में ज्ञान के 5 प्रकार बताए गए हैं। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय और कैवल्य। मति होता है इंद्रिय जनित ज्ञान, यानी कि हमने किसी को छू करके देखा, किसी को देख करके देखा, देखा है किसी को आंखों से, किसी को सूंघा है। तो ये क्या है? ये हमारे सेंस से जो हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि गर्मी लग रही है तो हमें महसूस हो रहा है स्किन पर कि गर्मी लग रही है। कुछ हम देख पा रहे हैं, देख रहे हैं, या हमें कुछ सुगंध खुशबू आ रही है, तो ये क्या है? हमारे सेंस से प्राप्त ज्ञान है, इंद्रिय जनित ज्ञान। दूसरा होता है श्रुति, जो कि सुनकर प्राप्त किया जाता है, श्रवण ज्ञान। तीसरा होता है अवधि, जिसको दिव्य ज्ञान कहा गया। चौथा है मन पर्याय, जो दूसरों के मन का ज्ञान है। और पांचवा आता है केवल्य। केवल्य यानी कि सर्वोच्च ज्ञान या पूर्ण ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के ज्ञान है और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जैन धर्म में 3 स्रोत बताए गए हैं। जो केवल्य ज्ञान को अगर इन 5 ज्ञानों को प्राप्त करना है, पहला तो है कि प्रत्यक्ष, यानी खुद से कुछ आप ज्ञान प्राप्त करो। दूसरा है अनुमान, अनुमान लगाओ आपकी क्या हुआ होगा। और तीसरा है शब्द। शब्द में आता है तीर्थंकरों का द्वारा जो ज्ञान दिया जाता है, उनके वचन, उनकी शिक्षाएं, ये शब्द ज्ञान है। और जो आंशिक ज्ञान होता है, जिसको हम बोलते हैं अधूरा ज्ञान, उसको नय कहा गया है जैन धर्म में। तो जैन धर्म बताए गए 5 प्रकार के ज्ञान के 5 प्रकार जो बताए गए हैं, उनका भी ध्यान रखना है। मति, श्रुति, अवधि, मन पर्याय, कैवल्य। ये 5 प्रकार के ज्ञान है और इसके स्रोत प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द।
जब जीव को मोक्ष प्राप्त होता है तो वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और जीव अनंत चातुष्ट को प्राप्त कर लेता है। अनंत चातुष्ट क्या है? तो अनंत चातुष्ट मतलब कि चार: अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत सुख। ये चार अनंत चातुष्ट बताए गए हैं, जिसमें ज्ञान, दर्शन, शक्ति, शक्ति का मतलब शक्ति, बल, वीर्य, ये तीनों इसी के पर्याय है, और अनंत सुख या आनंद, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हो। अनंत चातुष्ट अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख। जब कर्म का जीव की ओर प्रवाह होता है उसको आश्रव कहा जाता है, और कर्म का जीव की ओर प्रवाह रुक जाए इसको कहा जाता है समर। संचित कर्म जब नष्ट होते हैं तो उसको कहा जाता है निर्जरा। तो इसमें क्या हुआ कि जो आश्रव है उसमें जीव बंधन में बंधता है, और समर व निर्जरा से जीव बंधन से मुक्त होता है। इस मुक्ति को मोक्ष कहा गया है जैन धर्म में। तो तीन चीजें मिले हमें: आश्रव, समर और निर्जरा। आश्रव का मतलब होता है कि कर्म जीव की ओर प्रवाह हो रहे हैं, और जब प्रवाह रुक जाए उसको कहा जाता है समर। और जो पुराने जो कर्म है वो अगर नष्ट हो रहे तो इसको कहा जाता है निर्जरा। क्रोध, लोभ, मोह, मान, ये चार कसाय कहे गए हैं जैन धर्म में, जिन पर कर्म पुद्गल चिपके हुए रहते हैं, कसाय। चार कसाय बताए गए: क्रोध, लोभ, मोह और मान। जैन धर्म में अनेकांतवाद का सिद्धांत है, जो तत्व मीमांसा कहलाता है, या तत्व मीमांसा को जैन धर्म में अनेकांतवाद कहा जाता है, आप ये भी कह सकते हो। और ये यथार्थवादी है। इस तरह ज्ञान मीमांसा को स्यादवाद या सप्तभंगिनय भी कहा जाता है, या सापेक्षवाद भी कह सकते हैं इसको आप। जैन धर्म में अनिश्वरवादी मान्यता है, ईश्वर को नहीं माना जाता है, जो ये मानता है कि सृष्टि का निर्माण प्राकृतिक तरीके से हुआ है, यानी कि सार्वभौमिक विधान से हुआ है। इसको किसी कोई ईश्वर इसका निर्माता नहीं है, और न ही इसमें कोई प्रलय का ये विश्वास रखते, प्रलय में, कि प्रलय में सृष्टि का विनाश होता है। जब कोई बनाने वाला नहीं है तो विनाश की भी इसमें कल्पना नहीं है। अनिश्वरवादी तो है, लेकिन ये देवताओं का अस्तित्व स्वीकार करते हैं जैन धर्म में। हालांकि इनमें भी जिन का स्थान देवताओं से ऊपर है। जिन मतलब जिसको केवल्य प्राप्त हो गया, जैसे महावीर स्वामी, वो जिन है, उनका स्थान देवताओं से ऊपर है। तो मतलब ये देवताओं को तो स्वीकार करते हैं, लेकिन उनका स्थान देवताओं से नीचे होता है। जैन धर्म में आत्मा की भी मान्यता है। अनेकात्मवाद का सिद्धांत इन्होंने स्वीकार किया है। जैन धर्म में वैदिक कर्मकांडों को स्वीकार नहीं किया गया है। मतलब यह है कि यज्ञ, पशु बलि, इनको स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि वर्ण व्यवस्था का खंडन नहीं किया इन्होंने। और जैन तीर्थंकर जो है वो ज्यादातर क्षत्रिय वर्ण के ही थे। अब भी जब आप देखोगे कि जैन में दीक्षा दी जाती है तो पहले उस व्यक्ति का क्षत्रिय बनाया जाता है, अनुष्ठान किया जाता है एक प्रकार से। ये एक बार मैंने एक जैन मुनि से भी सुना था, प्रमाण सागर जी, वो कह रहे थे कि आज भी जब किसी जैन को दीक्षा दी जाती है, मुनि बनाया जाता है, तो पहले उसे क्षत्रिय बनाया जाता है,
उसके बाद उसको उसका दीक्षा संस्कार होता है। हिंसा न हो इसके लिए कृषि और युद्ध को जैन धर्म में वर्जित किया गया है और व्यापार वाणिज्य को महत्व दिया गया है। पाप की अगर बात करें तो जैन धर्म में 18 पाप बताए गए। जैन धर्म को लोकप्रिय बनाने में महावीर स्वामी का सबसे बड़ा योगदान है और महावीर स्वामी ने एक संघ की स्थापना की थी, जैन संघ जिसको कहा जाता है, जिसमें सबसे पहले इन्होंने 11 ब्राह्मणों को पावा में दीक्षा देकर के गणधर बनाया था। गणधर मतलब गंधर्व। 11 गणधर इन्होंने बनाए थे। इनमें से कहा जाता है कि 10 की मृत्यु तो महावीर स्वामी के पहले ही हो गई थी और जो सुधर्मन नाम का गणधर था वही महावीर स्वामी के बाद भी जीवित रहा था, जो महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का पहला अध्यक्ष भी बनता है। इसको प्रथम थेरा कहा गया है। थेरा मतलब जो जैन धर्म का मुख्य उपदेशक होता है। और अंतिम थेरा भद्रबाहु को माना जाता है। श्वेतांबर दिगंबर जब आप पढ़ेंगे उसमें आता है भद्रबाहु। सुधर्मन के बाद जम्बू अध्यक्ष बनते हैं जो अंतिम केवलिन माने जाते हैं। तो ये प्रश्न बन सकते हैं आपका कि जैन धर्म में अंतिम थेरा कौन है? भद्रबाहु। और अंतिम केवलिन कौन है? जम्बू। अंतिम केवलिन है क्योंकि इन्होंने केवल्य ज्ञान प्राप्त किया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि इंद्रभूति भी महावीर स्वामी के बाद तक जीवित रहे थे। ये भी उन 11 गणधरों में थे, यानी कि 2 गणधर महावीर स्वामी की निर्वाण या मृत्यु के बाद तक जीवित रहे। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य जमाली थे, ये उनके दामाद थे, प्रियदर्शना के पति। और प्रथम शिष्या चंदना थी। चंदना चंपा की राजकुमारी थी, दधिवाहन की पुत्री। और यही चंदना भिक्षुणी संघ की अध्यक्ष भी थी। भिक्षु भिक्षुणी जो होते हैं ये जैन सन्यासी होते हैं। जो भिक्षु होते हैं वो पुरुष सन्यासी होते हैं और भिक्षुणियां महिला सन्यासी होते हैं, उनको भिक्षुणी कहा जाता है। ये जैन सन्यासी होते हैं। जबकि जो गृहस्थ जैनी होते हैं उनको श्रावक श्राविका कहा जाता है और साधु होते हैं उनको यति कहा जाता है। इन जितने भी ये संघ है, भिक्षु संघ, भिक्षुणी संघ, श्रावक संघ, श्राविका संघ, चारों संघों की स्थापना हुई थी। ये चारों की पावापुरी में होती है। तो इस चीज का ध्यान रखना कि किसी भी संघ का अगर पूछ लिया जाए कि जैन धर्म में भिक्षु संघ की स्थापना कहाँ हुई थी या भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, तो ये पावापुरी में हुई थी। और इसमें एक ध्यान ये भी रखना है कि महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह में दिया था। राजगृह के पास विपुलाचल पहाड़ी पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो यहाँ पर एक कंफ्यूजन नहीं होना है। पहला उपदेश राजगृह, विपुलाचल पहाड़ी और संघ की स्थापना पावापुरी में। बौद्ध ग्रंथों में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। निघंटनाथ या निघंटनाट पुत्र, इन नामों से इनको पुकारा गया है। निघंटनाथ पुत्र आप ध्यान रख सकते हो। हालांकि उसमें निघंट नाट पुत्र कहा गया है। जमाली और महावीर स्वामी के बीच मतभेद हो गए थे और मतभेद होने के बाद जमाली जैन संघ से अलग हो गए थे और बहुरतवाद, इन्होंने एक अपना अलग ही मत चलाया था। बहुरतवाद की स्थापना करी थी जमाली ने। और क्रमाणकृत एक सिद्धांत है जैन धर्म में, इसको लेकर के महावीर स्वामी और जमाली में एक राय नहीं थी, इसलिए इनमें मतभेद हो गए थे। आगे चल करके जैन धर्म भी 2 संप्रदाय में बढ़ जाता है, 2 मुख्य संप्रदाय में। फिर उन संप्रदाय में अलग अलग भाग भी होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 संप्रदाय में विभाजित होता है, श्वेतांबर और दिगंबर।
श्वेतांबर और दिगंबर, ये विभाजन क्यों होता है? तो 300 ईसा पूर्व मगध में अकाल पड़ा था। इस समय कुछ जैन लोग भद्रबाहु के साथ, जो अंतिम थेरा जिसकी अभी हमने बात करी थी भद्रबाहु, उनके साथ मगध छोड़ करके श्रवण बेलगोला चले जाते हैं। श्रवण बेलगोला कर्नाटक में है। इनको दिगंबर या दक्षिणी जैन कहा गया है और इन्होंने अपने वस्त्र त्याग दिए। वस्त्र त्याग दिए यानी कि वस्त्रों को अंबर भी कहा जाता है। तो जिन्होंने वस्त्र त्याग दिया, अब उनके वस्त्र क्या है? तो दिशाएं जिनके वस्त्र होती है, दिक यानी कि दिशाएं, तो दिशाएं जिनके वस्त्र होती है उनको दिगंबर कहा जाता है, क्योंकि ये कपड़े नहीं पहनते हैं। कपड़े नहीं पहनते तो दिशाएं उनका वस्त्र माना जाता है कि दिशाएं ही हमारे वस्त्र है। तो दिशाएं जिसके वस्त्र होते हैं उनको दिगंबर कहा जाता है, ये कपड़े नहीं पहनते हैं। और ये भद्रबाहु की शिक्षाओं को मानते हैं, क्योंकि भद्रबाहु के साथ ही गए थे। जो लोग मगध में ही रुके थे स्थूल भद्र के नेतृत्व में और श्वेत कपड़े धारण करते थे, उनको श्वेतांबर कहा गया है। वही बात है, दिगंबर यानी कि दिशाएं जिसके वस्त्र है, श्वेतांबर यानी कि श्वेत वस्त्र जो धारण करते हैं उनको श्वेतांबर कहा गया है। तो ये ध्यान रखना है कि दिगंबर जो जैनी थे, इनका नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। भद्रबाहु इनकी शिक्षाओं पर ही आधारित है दिगंबर जैन। और स्थल बाहु या स्थूल बाहु, ये श्वेतांबरों का इन्होंने नेतृत्व किया था। श्वेतांबर दिगंबर बेसिकली आप देखोगे तो जैन मुनियों की श्रेणियां होती है। इनमें ऐसा नहीं है कि श्वेतांबर जैनी अलग है और दिगंबर जैनी अलग है। ये जो जैन मुनि होते हैं वो होते हैं जो वस्त्र धारण नहीं करते वो श्वेतांबर, और जो श्वेत वस्त्र धारण करते हैं वो दिगंबर। इनमें कुछ फर्क भी होता है आचरणों में। जैसे श्वेतांबर भोजन करना आवश्यक मानते हैं, आगम में विश्वास करते हैं, तीर्थंकरों की जीवनी को चरित्र कहते हैं, और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ को स्त्री मानते हैं ये लोग जो श्वेतांबर है। इनमें जो शरीर त्याग की जो प्रक्रिया है उसको संथारा कहा जाता है। तो ये श्वेतांबर है। इन श्वेतांबरों में भी थेरापंथी, पुजेरा जिनको डेरावासी कहते हैं, स्थानकवासी जिनको डुंडिया कहते हैं, ये इसके उप संप्रदाय हैं श्वेतांबर में। दिगंबर की बात करें तो ये भोजन को आवश्यक नहीं मानते। मुनियों की बात हो रही है, ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। और आगम में भी विश्वास नहीं करते ये लोग। जैन तीर्थंकरों की जीवनी को पुराण कहते हैं और इनका मानना है कि महावीर स्वामी अविवाहित थे। इनमें जो उपवास की पद्धति होती है उसको संलेखना कहा जाता है। श्वेतांबरों के अगर अलग अलग पंथ देखोगे तो उप संप्रदाय अगर देखोगे तो तारणपंथी जिनको समैया कहा जाता है, तेरापंथी, बीसपंथी, तोतापंथी, गुमानपंथी, ये श्वेतांबरों के उप संप्रदाय है। संलेखना या जो संधारा होता है ये उपवास होता है और उपवास द्वारा शरीर को त्यागना होता है। इसमें ये जैन मुनि लोग इसी तरह से अपना शरीर त्यागते हैं जब इनको लगता है कि अब शरीर अब साथ नहीं दे रहा है या मृत्यु निकट है। या कई जैन ऐसे भी होते हैं जो स्वस्थ होते तो भी संथारा या संलेखना द्वारा, एक उपवास होता है उसके द्वारा भोजन ग्रहण करना बंद कर देते हैं और शरीर को त्याग देते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को अगर आप देखोगे तो श्रवण बेलगोला में संलेखना द्वारा इन्होंने शरीर का त्याग किया था, कर्नाटक में चंद्र पहाड़ी पर। और इस संलेखना को निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ इस नाम से भी पुकारा जाता है। निष्प्रतिकार वैकुंठ मतलब वैकुंठ, निष्प्रतिकार मरण वैकुंठ। जैन तीर्थंकर है, इनमें जैनियों में पहले मूर्ति पूजा नहीं होते थे। जैन तीर्थंकरों की पूजा श्वेतांबरों ने ही शुरू करी सबसे पहले, प्रथम शताब्दी के लगभग। और मथुरा, उज्जैन, गिरनार, श्रवण बेलगोला
जो कर्नाटक में है, पुंड्रवर्धन जो बंगाल में है, ये प्रमुख जैन धर्म के केंद्र रहे हैं। मथुरा के पास कंकाली टीला से कई सारी जैन मूर्तियां, यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली है जो जैन धर्म से संबंधित है। तो ये था जैन धर्म की कुछ शिक्षाओं के बारे में। आशा करता हूं कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।